2024 के हवाले से हज 2024 मुकम्मल हो चुका है। कश्मीरी हुज्जाज की भी वहां पर मौत हुई है, लेकिन अब घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और 22 जून को पहली परवाज जिद्दा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। SG 5122 तकरीबन 8:30 बजे सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर अवेलेबल रहेगी और इस ज़िमन में रियासती हज कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। और ये भी बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं हज के हवाले से, तो अब की बार जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके की खबरें वहाँ से आई, उसके बाद सऊदी हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान एक बड़ा मामला है और हज कमेटियों का अदम ताउन और अदम तवज्जुही की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर गोनागू मुश्किलात में भी दो चार हुए हैं। इस तरीके की भी बातें आ रही है। लेकिन अब घर वापसी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 22 जून को सुबह पहली परवाज़ श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। 8:30 बजे परसों यानी हफ्ते का दिन होगा, पहली परवाज़ वापस आएगी और ये परवाज़ वही होगी जो 7,000 से ज़्यादा हाजियों को, या जो आज़मीन थे यहाँ से गए थे और हज बैतुल्ला की सआदत जिनको नसीब हुई, और उनमें से वापसी का सिलसिला परसों से शुरू होगा। तो 8:30 का इंतज़ार कीजिएगा, फर्स्ट फ्लाइट जो अभी तक की जानकारी है। दूसरी बात, जहाँ तक हमने देखा कि नुकसान भी इस बार जम्मू कश्मीर ने मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ उठाया है। ईरान के 19, जॉर्डन के 24, फ़लस्तीन के 27, तुर्की के 13, भारत के 34 शहरी, ये तमाम वो लोग हैं, कुछ ने हज मुकम्मल किया था, कुछ बिल्कुल हज मुकम्मल करने के करीब थे, मनासिक हज की अदायगी तक जो जिंदा थे, लेकिन इस दुनिया से चल बसे। और इशफाक अब खबर है कि पहले 5, लेकिन मजीद एक खातून और उनके शौहर की भी मौत हुई है, इंतकाल की तस्दीक हो रही है। बिल्कुल। और ये जो ये कुल मिलाकर 7 हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल है ना, वो बड़ी दिल दहला देती है और वो साफ दिखा रही है कि सऊदी इंतज़ामिया ने जो बड़े दावे किए थे कि जनाब हमने मुकम्मल तौर पर तमाम ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी और तमाम ज़ाब्ते बरकरार रहेंगे, उसकी धज्जियाँ बिखेरती हुई साफ नज़र आ रही है। क्योंकि कल से जिस तरीके के सोशल मीडिया साइट एक्स पर या दीगर चीज़ों पर जो वीडियो वायरल है, वो ये साफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से हाजी साहिबान वहाँ पड़े रहे और उन्हें इमदाद के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से न तो डॉक्टर दिखे और ना ही इंतज़ाम करने वाले अफराद जो हज कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से कोई माकूल और मुनासिब इंतज़ाम भी किया गया। हाजी साहिबान आएंगे तो बड़ी डिटेल जो है वो सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन फ़िलहाल अपने नुमाइंदे आकिब डार के पास चलेंगे जो मज़ीद तफसीलात लेकर हमारे साथ है। हाँ आकिब, ज़रा अपडेट करें। 22 जून को पहली परवाज़ है, SG 5122 तकरीबन 8:30 बजे वो श्रीनगर के अंदर लैंड करेगी। इतलात के मुताबिक जिन हाजी साहिबान के रिसीव करने के लिए उनके अहल खाना जाना चाहते हैं, उन्हें कहा गया है कि वो ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड करें जी पासेस, लेकिन इतलात ये है कि साइट काम नहीं कर रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल गवर, हज 2024 मुकम्मल हो चुका है और अब सिलसिला जो हाजी है जिन्होंने मुकम्मल किया है, अब सिलसिला है वो वापस आ रहे हैं। 22 जून को पहली फ्लाइट जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगी और पहली फ्लाइट 8:30 बजे यानी कि शाम के 8:30 बजे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी और पहली फ्लाइट जिद्दा से होगी और दूसरी फ्लाइट मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। और दूसरे दिन जो है 2 फ्लाइट्स, पहले दिन 1 फ्लाइट, दूसरे दिन 2 फ्लाइट और कुल मिला के 22 फ्लाइट्स जिद्दा और मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगी और हर एक फ्लाइट में 322 हुज्जाज हाजी होंगे और एक फ्लाइट जो 1 जुलाई 2024 को है उसमें 107 हाजी होंगे जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे। और यहाँ पे जो हाजी है जो यहाँ पे आएंगे, जो यहाँ पे अराइवल करेंगे, उनके जो अहल खाना होंगे जो उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे, उनको कहा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अपने अपने पासेस डाउनलोड कीजिए। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो है चल नहीं रहे। लेकिन हमने जो इसके जो कंसर्न ऑफिशियल से उनसे हमने बात की है तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाएगा और लोगों को कोई भी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही में इस साल 2024 हज जो मुकम्मल हो चुका है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो दिल को दहलाने वाली है, जिसमें 7 वादी कश्मीर के हाजी हैं जो जिनकी मौत वहां पे हुए, जिसमें 5 जो है श्रीनगर के बताए जा रहे हैं
और 2 एक कुलगाम का है और एक साउथ कश्मीर का बताया जा रहा है। तो कुल मिला के 7 की मौत हुई है। तो उसमें बाज़ाब्ता तौर जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें कोई मदद करने के लिए नहीं आया। सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और 2024 हज में वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही उससे साफ तौर वाज़ेह होता है कि वो नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, जो मुतलकीन है, हमें अभी भी याद है जब पहली परवाज रवाना हुई, वहां पहुंचने पर ही पहली कॉल मौसूल हुई थी कि जिस तरीके से रिहाइश के बंदोबस्त थे उस पर सवाल उठना शुरू हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर सवाल उठे थे और ये पहली परवाज जाने के बाद ही सिलसिला शुरू हुआ था। ऑफिशियल कोई वर्जन इस पर आज के वक्त में सामने आया? क्योंकि पहला दिन जब था तब से शिकायत और तकरीबन 1.5 हज का सिलसिला चला है, या इस दौरान जो भी फरीजा हज की अदायगी हुई है, ये सारी मुश्किलात, इस पर अथॉरिटीज क्या कहती हैं? यहां से तो एक जवाब जो हमें मौसूल हुआ, लेकिन अनऑफिशियल के सारे इंतजाम थे हज कमेटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने लेवल पर किए थे, लेकिन इसके बावजूद शिकायतें हुई। आज कोई वर्जन भी कांटेक्ट हुआ कंसर्न अथॉरिटीज से आपका? आसिफ, जहां तक कंसर्न अथॉरिटीज की बात करें कि तो वो यही है कि मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान के जो हुज्जाज यहाँ से गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो काफी ज्यादा सर्द है, जिसमें वादी कश्मीर भी आती है। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन जब वो सोचते हैं वहां पे ज्यादा काफी गर्मी है, क्योंकि 40 से 45 डिग्री वहां पे तापमान हो चुका है। तो जिसके चलते वहां पे यहाँ कश्मीरियों के लिए वहां पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां सऊदी गवर्नमेंट, इससे पहले जो हमने हज देखे वहां पे फैसिलिटीज रखी जाती थी। हालांकि खबर वहां पे जो रेलवे स्टेशन है उनको बंद किया गया, मेट्रो स्टेशन नहीं चल रहे थे, जिसके चलते हुज्जाजों को, क्योंकि वो फुल एसटी कंट्रोल्ड होते, तो हुज्जाजों को चलने में, क्योंकि मीना से जब वो जो अजीजिया ग्रुप है जब वो वापस आते थे तो उनको 3-3 घंटा पैदल सफर करना पड़ा। तो वो एक चैलेंजिंग है और 45 डिग्री में जब आप चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आकिब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि हज तो मुकम्मल हो गया, वापसी का ऐलान भी हो गया, लेकिन बहुत सारे हाजी साहिबान ऐसे हैं जिनकी मौत वहाँ पर हुई है। बहरहाल उनकी तकदीर में ये लिखा हुआ था, लेकिन इंतज़ामात पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल हमने नहीं उठाया है बल्कि उन हाजी साहिबान ने उठाया जो इस बार साल 2024 में पूरी दुनिया से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे, हज के लिए रवाना हुए थे। न सिर्फ भारत के हाजी साहिबान ने सवाल उठाया है बल्कि पाकिस्तान, यमनी और सऊदी हुज्जाज भी इस बार सवाल उठाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं।